अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, क्या हाल है। मैं मियां शबीर अहमद भट्टू एडवोकेट बहावल नगर से आपको प्रो नोट के केस के बारे में बताना चाहता हूँ। प्रो नोट क्या है, क्या इसमें वैलिड है, नॉट वैलिड है, क्या मामला है। प्रो नोट सिर्फ आधार पेमेंट के लेन देन का मामला है। जैसे चेक होता है वैसे प्रो नोट भी लेन देन के मामले में इस्तेमाल किया जाता है। प्रो नोट जो बंदा देता है उधार और वसूल करने वाला होता है, वो देता है दूसरे जिससे उधार ले रहा है उसे वो पर नोट देता है, या तो चेक देता है या पर नोट देता है। पर नोट के सबसे इनिशियल इंग्रेडिएंट्स ये हैं कि जहाँ से आपने पर नोट जारी करवाना है वहाँ ही पेमेंट का लेन देन होना चाहिए। उसमें जो दो गवाह होते हैं वो भी जो है रिसीवर जिसने पर नोट लिया है किसी थर्ड पर्सन से, तो उसके अपने बंदे होने चाहिए। उसके बाद जो पेमेंट दी जाती है उसकी एक रसीद होती है, वो रसीद हो गई। और तीसरा जो डॉक्यूमेंट है इसमें ना, वो एफिडेविट होता है, बयान हल्फी। तो वो बंदा लिखता है कि मैं फ़लाँ बंदे से इतनी अमाउंट ले रहा हूँ, इतने टाइम के लिए ले रहा हूँ, और उसकी बाबत मैं एक प्रो नोट तहरीर तकमील करके दे रहा हूँ, ये पेमेंट मैं फ़लाँ टाइम वापस कर दूँगा। और थर्ड इसे नोटरी पब्लिक ऑफिसर से वेरीफाई ज़रूर करवाएं, क्योंकि वो आपकी इजाफी एविडेंस होती है। ना भी करवाएं तो मसला नहीं है, लेकिन अगर आप वो नोटरी पब्लिक से अटेस्टेड करवा लें, वहाँ अंदराज करवा लें, तो वो 200% आपका केस जो डिग्री हो जाता है। आप मुकर्रर वक्त पर वो बंदे से क्लेम करते हैं कि मेरी पेमेंट वापस करो। अगर वो कर देता तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करता तो उसके लिए क्या चाराजोई है। उसका एक दावा फ़ाइल होता है ज़ार नकद बार बनाए प्रो नोट। ये अगर 1 लाख से कम अमाउंट का है तो वो फ़ाइल होगा मुतलका सिविल जज के पास। अगर वो ज़्यादा है तो फिर वो एडिशनल सेशन जज के पास दायर होगा। उसमें सबसे पहले कोर्ट फ़ीस का तयन किया जाता है। अगर 2 लाख तक है अमाउंट तो फिर उस पर 15,000 कोर्ट फ़ीस है। चाहे वो 10 लाख का हो, 20 लाख का हो, चाहे करोड़ का हो, सिर्फ 15,000 कोर्ट फ़ीस है। अगर उससे कम है तो वैसे ही पेमेंट डाउन होती जाती है। मसलन 1 लाख पे 7,500 आ गई, 50,000 पे उससे भी 3700 आ गई। इस तरह वो दावा फ़ाइल हो जाता है। दावा फ़ाइल होने के बाद सबसे पहले कोर्ट है वो नोटिस करती है मुद्दा पार्टी को। मुद्दा पेश आ जाता है, ठीक है। 2 नोटिस के बाद 15 दिन बाद फिर नोटिस करती है। उसके बाद अखबार इश्तिहार का आर्डर दे देती है। अखबार इश्तिहार पे मुद्दा पेश हो जाता है। पेश होने के बाद सबसे वो पहले लीव टू डिफेंड हक़ दफ़ा की दरख्वास्त गुजारता है। जब वो दरख्वास्त देता है तो उसके जो मुद्दई होता है वो उसका जवाब सबमिट करता है। उसके बाद उस पर शार्ट आर्गो होती है। शार्ट आर्गो के बाद कोर्ट जितने का वो प्रो नोट होता है इक्वल अमाउंट का बेल बॉन्ड जमा करवाने के अहकाम सादर करती है। वो जब बेल बॉन्ड जमा करवा देता है तो कोर्ट शहादत तलब करती है मुद्दई की। मुद्दई को अपना बयान कलमबंद करवाता है चीफ़। उसके बाद जो 2 गवाह हैं, गवाह हाशिया हम उसे बोलते हैं, जो प्रो नोट पर तहरीर होते हैं, जिनके थंब ऑपरेशन वगैरह लगे होते हैं, उनके बयान कलमबंद करवाता है। ये सेट कंप्लीट हो जाते तो इसमें इजाफी जो एविडेंस है वो है जिसने प्रो नोट जारी किया, तहरीर किया, या जहाँ से स्टाम्प जारी हुआ। एक वो एविडेंस है और दूसरी है नोटरी पब्लिक ऑफिसर की। वो कोर्ट तलब करती है, उनकी कोर्ट फ़ीस रखती है 1000, 500, 2000, जैसे ये फ़ासले पे डिपेंड करता है उसने कहाँ से आना एविडेंस देने के लिए। तो ये तलबीदा गवाह होते हैं, कोर्ट उनको तलब कर लेती है। तलब करने के बाद वो भी अपनी स्टेटमेंट देते हैं और मुद्दई के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं। होने के बाद ये जब कंप्लीट हो जाता है, सेट शहादत के चीफ़ इनके हो जाते हैं, तो कौंसल जो मुद्दा है वो इन पे क्रॉस एग्ज़ामिनेशन करता है। क्रॉस एग्ज़ामिनेशन का मतलब ये है कि जो उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया होता है अपने दावे में, उससे डिनाई करवाने की कोशिश करता है। वो जो भी शहादत हो जाती है, अगर उसमें डाउट नहीं होता तो नेक्स्ट जो होती है वो पेशी पड़ती है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की, दस्तावेज़ात। उसमें हम जमा करवाते हैं असल प्रो नोट, रसीद मुहर्ररा, स्टाम्प पेपर, या जो है नोट जिसने जारी किया है उसके वो किताबचे का रिकॉर्ड, या नोटरी पब्लिक ऑफिसर जो होता है उसके
रजिस्टर जहाँ वो अंदराज करता है नोटरी पब्लिक, वो सबमिट करने के बाद कोर्ट उनका ख़त्म कर देती है शहादत, और नेक्स्ट जो प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है मुद्दा ले अपना बयान कलम बंद करवाता है। डिफेंस में 2 गवाहान 1 गवाह जैसे उसकी मर्ज़ी करे वो करवाता है बयान। चीफ़ के बाद क्रॉस एग्ज़ामिनेशन करता है मुद्दई का वकील, वो डिनाई करवाता है जो उसने जवाब दावे में एलिगेशन दिया कि मैंने पैसे लिए नहीं हैं, क्या मामला है, तो वो उससे डिनाई करवाने की कोशिश करता है। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देता है अपना मुद्दा ले। उसके बाद जब ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कंप्लीट हो जाती है उसके बाद ये फाइनल आर्गूमेंट पे केस आ जाता है। फाइनल आर्गूमेंट पे जब केस आता है तो कोर्ट समाअत के बाद उसे डिसाइड कर देती है। उसके बाद इस पे एक पटिशन या एग्जीक्यूशन दरख्वास्त होती है, अमल दरामद उसे बोलते हैं, यानी कि केस डिग्री हो गया, अब वसूली कैसे होगी। वो वसूली के लिए जो केस फाइल किया जाता है, दरख्वास्त दी जाती है, उसे एग्जीक्यूशन पटिशन कहते हैं, इजरा भी कहते हैं उसे। इजरा दायर करने के बाद उसका तरीक़ाकार ये है, कोर्ट फिर तलब करेगी मुद्दा ले को। पहले वो मुद्दा ले होता है जब केस चल रहा होता है, जब वो केस डिग्री हो जाता है तो उसका नाम मदयून में तहरीर हो जाता है। ये मुद्दई से डिग्रीदार बन जाता है, वो मुद्दा ले से मदयून बन जाता है। उसके बाद कोर्ट एक बार नोटिस करती है, वो आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ उसके वारंट गिरफ़्तारी काबिल ज़मानत निकालती कोर्ट। उसके बाद वो पेश हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोर्ट उसके नॉन अवेलेबल वारंट जारी करती है। और जो इनिशियल जब दावा दायर हुआ था तो उसकी एक दरख्वास्त लीव टू डिफेंड हक़ दफ़ा की दरख्वास्त मंजूर हुई थी, उसमें जो उसने ज़मानतनामा जमा करवाया होता है वो ज़मानती के ख़िलाफ़ कोर्ट एक्शन लेती है। अगर या तो वो पेश होकर डिग्री देनी शुरू कर देता है, नहीं अगर नहीं डिनाई करता है या लहतो लाल करता है तो कोर्ट जो ज़मानती है उसके ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग शुरू कर देती है। और जो उसने दी हुई होती है ज़मानत, वो प्रॉपर्टी अदालत बज़रिए पहले कुर्क करती है। कुर्क होने के बाद अगला स्टेप उसका ऑक्शनर का होता है। कोर्ट एक नुमाइंदा मुकर्रर कर देती है, किसी कौंसल को, किसी अहल मद को, किसी स्टेनो को, तो वो जाके मौका पे ज़मीन को नीलाम करता है। नीलामी का तरीक़ाकार वो पहले नोटिस लगाता है हफ़्ता 10 दिन पहले कि फ़लाँ चीज़ नीलाम हो रही है, लोग इकट्ठे हो जाएं फ़लाँ जगह पे। तो उसके बाद या तो फिर लोग इकट्ठे होकर वो कोई सेल हो जाती है और जो प्रॉपर्टी होती है वो ख़जाना अदालत में जमा हो जाती है और अदालत जो होता है डिग्रीदार उसके हवाले कर देती है, या फिर वो डिग्री खुद पे कर देता है। इस तरह ये मामला हल हो जाता है। अगर किसी को किसी किस्म की कोई कानूनी इमदाद की ज़रूरत हो तो मियाँ शबीर अहमद भट्टू एडवोकेट आपके लिए 24 घंटे हाज़िर है। किसी किस्म के कोई मशवरे में आपने हर्डल नहीं सोचनी कि ये मैं कॉल किस वक्त कर रहा हूँ या किसे कर रहा हूँ। बेफ़िक्र हो के आप कॉल पे मशवरा भी ले सकते हैं और आप अपने मामलात बता सकते हैं। और अच्छे मशवरे के लिए हमें हमेशा याद रखें, हमारे नंबर 0304 0300 पूरा 97 34 910 पे आप कॉल करके हर तरह की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मेरा चैम्बर नंबर 86 है, न्यू अली ब्लॉक सेशन कोर्ट बहावल नगर में। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, फॉलो भी करना है, लाइक भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, क्योंकि ये ज़िंदगी के मसाइल हैं, लोग काफ़ी इनसे परेशान हैं। तो हर बंदा अपने केस के बारे में चाहे वो मुद्दई है, चाहे मुल्ज़म है, चाहे मुस्तगीस है या मुद्दा अलह है या जो भी है, ये किस कंडीशन भी में है, मुल्ज़म होकर भी वो आपको डिफेंड कर सकता है अपने आप को और मुद्दई होकर भी आपको सेफ़ सिक्योर कर सकता है। तो शुक्रिया, मेहरबानी होगी।